नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 2 जून, दिन है आज बुधवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में 39 लोगों ने और दे दी है कोरोना को मात। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या है 139। 4 लाख गबन के आरोप में सिमरी अंचल के नाजीर को किया गया गिरफ्तार। ट्रेन के सामने आ युवक ने दे दी अपनी जान। 8 जून तक तय लॉकडाउन के लिए जिलाधिकारी ने जारी किया नया गाइडलाइन। जिले में हुआ 3 करोड़ का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड। इटाढ़ी प्रखंड के हाकिमपुर पंचायत के सावना टोला है विकास से कोसों दूर। मौसम ने बदला मिजाज, सुहाना हुआ वातावरण। टीका लगाने गई टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ा गांव से बाहर। मुखिया के पहल पर स्वजातीय प्रेम विवाह पर लगा मुहर। बक्सर के धोबीघाट मोहल्ले से गहना समेत कुल 5 लाख की चोरी। वॉशिंग सेंटर में काम करने वाले किशोर की विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले तो हम अब तमाम ज़िले वासियों को देना चाहेंगे अपने ज़िले का कोरोना अपडेट। हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछला जो रिपोर्ट जारी किया गया है ज़िला प्रशासन के द्वारा, उसमें ये बताया गया है कि 39 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। लेकिन बहरहाल हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नया जो टेस्ट हो रहा है उनमें 21 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इन 21 में से 16 ऐसे लोग हैं जो कि कहीं बाहर से यात्रा करके ट्रेन से हमारे ज़िले में प्रवेश किए हैं और जब उनको टेस्ट किया गया तो उनमें ये संक्रमण पाया गया। 16 के अलावा 5 ज़िले के मूल निवासी हैं जिनके अंदर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब कुल जो आंकड़ा हमारे यहाँ एक्टिव केस का है वो बचा है 139। खुशी की बात ये कह सकते हैं हम कि पिछले लगभग 8 दिनों से कोरोना के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। तो मृत्यु पर जो ब्रेक लगा है वो हमारे ज़िले को सुकून देने वाली बात है। लेकिन अभी हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो लक्ष्य है वो हमने प्राप्त नहीं किया है और हमने अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं किया है। अतः प्रयास लगातार जारी रखना है। हमारा और आपका सामूहिक प्रयास ही हमारे ज़िले को कोरोना मुक्त कर पाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रशासन के अनुसार ज़िले में 7 लाख से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। इन पूरे 7 लाख में लगभग 8,300 मरीजों को संक्रमित पाया गया है। उन 8,300 में अभी जो हमारे यहाँ एक्टिव केस चल रहा है 139 का है। ये भी बहुत जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट जाएंगे और हमारा ज़िला कोरोना मुक्त हो जाएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से और न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आप तमाम ज़िलेवासियों को बधाई देते हैं कि आप ही के प्रयास की बदौलत ये संभव हो सका है। अभी कुछ दिनों तक और जब तक ये लहर बरकरार है, आप जितनी सावधानी आपसे संभव हो सके उतनी सावधानी आप अवश्य बरतिएगा। आगे बढ़ेंगे। 4 लाख के गबन के आरोप में सिमरी अंचल के नाजीर को गिरफ्तार किया गया है। रविवार रात नया भोजपुर से उनके घर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको विदित होना चाहिए कि चक्की अंचल पदाधिकारी ने 19 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई थी उनके खिलाफ। नाजीर का नाम बैरम अली खान है और चक्की ओपी को बहुत दिनों से उनकी तलाश थी। सूचना मिलते ही उनके घर पर छापेमारी की गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर लगभग 4 लाख रुपए सरकारी राशि को गबन करने का आरोप है। पुलिस ने गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करके उनको जेल भेज दिया है। अब आगे जो अपडेट आएगा इस विषय में हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। दुखद घटना है। ट्रेन के सामने आकर एक नौजवान युवक ने अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया। यह घटना जो घटित हुई है, इस घटना के विषय में जो बातें ज्ञात हुई है हमें, वो ये बताया जा रहा है कि चौसा के पास स्टेशन पर इस व्यक्ति ने खुदकुशी की। रात को तकरीबन 2 बजे की ये बात है। मृतक का नाम संतोष कुमार यादव है जिनकी उम्र 23 वर्ष है। वो राजपुर थाना के सरेंजा गांव के रहने वाले हैं और उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ यादव है। ग्रामीणों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा था कि वह मानसिक रूप से परेशान थे। वो व्यक्ति खिन्न हो जाते थे बात बात पर, किसी भी बात पर किसी से भी उनकी अनबन हो जाती थी। परिवार के लोगों से भी उनकी अनबन चल रही थी और संभवतः इसी पशुपेश में आकर और क्रोध में आकर, आवेश में आकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया होगा। हालांकि
अगर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य अगर वो मानसिक रूप से परेशान हैं, क्रोधित हैं, तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके मन को शांत करें। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से अपने जीवन को समाप्त करके जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, यह किसी भी रूप से जायज़ नहीं होता और ईश्वर भी अपने यहाँ स्थान आपको नहीं देते। अतः जीवन के किसी भी समस्या से आप इतना न उब जाइए कि आपको अपने जीवन को समाप्त करने की नौबत आ जाए। बहरहाल ये दुखद घटना है, इस घटना के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन युवाओं से यह अपील है कि आप अपने ज़िंदगी में आने वाले कठिनाइयों के सामने इतना जल्दी हार न माने, बल्कि जीवन जीने के लिए ईश्वर ने आपको पृथ्वी पर भेजा है। यह जीवन एक अनमोल तोहफ़ा है आपके लिए जो ईश्वर ने आपको दिया है, और बार बार यह जीवन का तोहफ़ा हमें नहीं मिलता। प्रयास करें बड़ी मुश्किल से और बड़ी तपस्याओं के बाद, क्या पता ये जीवन आपको मिला होगा। इसको सुखद अनुभूति के साथ और सामंजस्य बिठाकर सुख और दुख दोनों को साथ में लेकर और अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। आगे चलेंगे। 8 जून तक हमारे बिहार में लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। अब सीएम नीतीश कुमार ने ज़िलाधिकारियों पर यह छोड़ा है कि आप अपने ज़िले की स्थिति के अनुसार आप गाइडलाइन जारी करें और ये देखिए कि किन किन चीज़ों को खुला रखना है और किन किन चीज़ों को बंद रखना है। तो हमारे ज़िले के लिए ज़िलाधिकारी ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। सभी को बताना चाहेंगे, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खुला रखने का आदेश दिया गया है। सप्ताह में 3 दिन अल्टरनेट तरीके से दुकानों को खोला जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आवश्यक सामग्री बेचने वाले दुकानदार हैं वे अपनी दुकानों को प्रतिदिन खुला रख सकते हैं, जिसमें कि रविवार भी शामिल है। बाकी के जो दुकान हैं 3-3 दिन खुलेंगे और रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। कपड़ा, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे संबंधित जो दुकानें हैं वो MWF यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। इसके अलावा इन तीनों और इनसे संबंधित दुकानों के नामों को छोड़कर जो अन्य दुकानें हैं उनके लिए TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का समय तय किया गया है। तो इन 3 दिनों में आप अपनी दुकानों को खोलेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि अचानक अगर सारी दुकानों को पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा तो बाज़ारों में बहुत ही ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और वो जो हमने प्रयास करके कोरोना पर नियंत्रण कर लिया है वो हमारा प्रयास विफल हो जाएगा। इसी के मद्देनज़र ज़िलाधिकारी ने कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। यदि आप अपनी दुकान को खोलते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके दुकान पर अनावश्यक अधिक भीड़ इकट्ठा ना हो। प्रयास करें कि ग्राहकों को बारी बारी से आप अपनी दुकानों में प्रवेश दिलाएं। प्रयास करें कि दुकान के बाहर ही सैनिटाइज़र रखा हो जहां से सैनिटाइज होकर ग्राहक आपके दुकान में प्रवेश करें। प्रयास करें कि आप स्वयं भी मास्क लगाकर ही उनसे वार्तालाप करें और उनको भी यह निवेदन करें कि वो भी मास्क लगाकर ही अपनी दुकान में प्रवेश करें। 2 बजे दोपहर के पश्चात आपको अपनी दुकानों को बंद कर देना होगा और रविवार को पूर्ण रूप से बंद रखना होगा। ग्राहकों से भी हमारा अनुरोध होगा कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही खरीदारी करने के लिए आप अपने घर से निकलिएगा। आगे बढ़ेंगे। ज़िले में सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ है। 3 करोड़ रुपया लेकर बैंक प्रबंधक लापता हो गए हैं। ये घटना सिमरी थाना के अंतर्गत आने वाले आशा पड़ेरी गांव के हैं, जहां पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक स्थित है। कल एक छोटा सा न्यूज़ बुलेटिन मैंने इस पर बनाया था और ये बात की पुष्टि की जा चुकी है कि यह घटना 100% सत्य है। कई उपभोक्ताओं के जो अकाउंट से उनका अकाउंट खाली हो गया है या फिर उनके अकाउंट से बड़ी रकम की निकासी कर ली गई है। मामला प्रकाश में कुछ इस प्रकार से आया कि एक महिला अपने पुत्री को लेकर और बैंक पहुंचती है अपने पासबुक के साथ अपने खाते में उपलब्ध राशि की जानकारी के लिए। उनके अनुसार तकरीबन 70,000 रुपये उनके अकाउंट में था, लेकिन जब उन्होंने पासबुक को अपडेट कराया तो यह पता चला कि उनके अकाउंट में कोई राशि उपलब्ध नहीं है। उनको अजीब लगा, उन्होंने तुरंत इस बात के लिए बकझक शुरू कर दी। ये मामला बैंक के बाहर पहुंचा, लोगों को पता चला, लोगों ने तुरंत अपने उस बैंक में जो कि खाता धारक थे वो पहुंचने लगे। कई लोगों ने चेक कराया, अधिकतर लोगों के बैंक की राशि चंपत हो गई थी। उनके
अकाउंट से रकम की निकासी कर ली गई थी। किसी के अकाउंट से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 11 लाख तक रुपए की निकासी कर ली गई है। तकरीबन 3 करोड़ रुपए गबन किया गया है। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार जो बातें कही जा रही है, जो उपभोक्ता हैं वहाँ पर, उन्होंने ये बताया है कि जो पूर्व शाखा प्रबंधक थे रवि रंजन कुमार, जिनका स्थानांतरण हो गया है, उनकी गतिविधियां संदेहास्पद थी। वो लोगों के पासबुक को लेकर अपडेट नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए टाल मटोल करते थे। संभवतः इसी दौरान उन्होंने ऐसा कुछ किया है। हालांकि अब ये जांच का विषय है और जांच किया जाना शेष है। जो वर्तमान शाखा प्रबंधक है, अभी उनके पास कोई भी जांच करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे कि वो ये पता लगा सके कि लोगों का पैसा कहाँ गया। बहरहाल लोग परेशान हैं, लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने काफ़ी देर तक बैंक को घेरे रखा। बैंक कर्मियों के साथ उनके काफ़ी गर्मा गर्म बहस चलती रही। मीडिया कर्मी भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे पता लगाने के लिए। अब जो भी इस मामले में अपडेट आता है, अब देखना ये होगा कि ज़िला प्रशासन किस प्रकार से इस मामले में हस्तक्षेप करता है और ग्राहकों को, जिनके पैसे डूब गए हैं, उनको संतोषप्रद जवाब दे पाता है। आगे के जो अपडेट्स आएंगे आशा पनरी से, उन अपडेट्स को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इटाढ़ी प्रखंड के हाकिमपुर पंचायत के अंतर्गत एक छोटा सा टोला है, सावना टोला नाम है। आज़ादी के इतने वर्ष गुजर गए, लेकिन यह जो छोटा सा एक समुदाय, जो वहाँ पर एक यूँ कहे कि कुछ लोगों का ही बस्ती है वहाँ पर, उस बस्ती को विकास से कोसों दूर रखा गया है। यदि आप उस गांव में प्रवेश कर जाएं तो आपको सड़क तो दूर की बात, ईंट की सोलिंग की गली तक आपको नहीं मिलेगी। एकदम आदिकाल के जो रहन सहन है लोगों का, एकदम वैसा परिस्थिति इस गांव में आपको दिखाई देगा। गांव के लोग किसान हैं, जैसे तैसे खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। अधिकांश जो मकान है इस गांव के, वो मिट्टी के बने हैं और रास्ते भी सरकार ने ऐसा कर रखा है कि अगर आप मिट्टी के मकान में रहते हैं तो आपको पक्की सड़क पर चलने का अधिकार नहीं। और मिट्टी का ही रास्ता, अगर एक बार वर्षा हो जाए, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं किसी भी वाहन को लेकर उस गांव में प्रवेश करने का। यदि आप साइकिल भी लेकर जाते हैं तो साइकिल आपकी सवारी करेगी, ना कि आप साइकिल की सवारी करेंगे। इतनी बदहाल परिस्थिति है इस सावना टोला का। गांव के ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। वहां के कुछ दर्शकों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने हमसे ये निवेदन किया कि हम न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से उनके इस समस्या को हाईलाइट कर सकें। हम जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि इटाढ़ी प्रखंड के अंतर्गत आप भूले नहीं, हाकिमपुर पंचायत है और इस पंचायत के अंतर्गत एक छोटा सा टोला है, सावना टोला। आप कृपया वहाँ पर पहुँचे और देखें कि जो लोग आपको वोट देकर आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, वो किस कदर बेबसी की हालत में जीने को विवश है। आशा करते हैं कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन तक ये आवाज़ पहुँचे और ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाए। आगे बढ़ेंगे। कल अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया और पूरी तरीके से वातावरण सुहाना हो गया। सुहाना उनके लिए हुआ जो मौसम को आनंद लेते हैं, लेकिन वो जो खेती करके अपने जीवन यापन करते हैं, उनके लिए तनिक सा भी वातावरण सुहाना नहीं हुआ यूँ कि पूरा धूप खिला हुआ था। लगभग 2 बजे दोपहर की बात है। अचानक मौसम ने रुख बदला और काले बादल छाने लगे। इतनी तेज़ हवा उठी जैसे पूर्ण रूप से यास तूफान के दोबारा आगमन का सूचक लगने लगा। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे और चूँकि आम का मौसम है तो हमारे यहाँ जब आंधी चलती है तो लोग अपने घरों की तरफ नहीं बल्कि बगीचे की तरफ भागते हैं आम बटोरने के लिए। तो कई सारे लोग बगीचे की तरफ भागने लगे। अचानक उसके बाद तेज़ आंधी के साथ ज़बरदस्त बारिश हुई। तकरीबन 40 मिनट तक ये ज़बरदस्त बारिश हुई। इस बारिश ने जहां मौसम के सुहाना कर दिया, टेम्परेचर को डाउन कर दिया, गर्मी से छुटकारा दिला दिया, वहीं जो सब्जी की खेती करने वाले किसान हैं उनके चेहरे पर पसीने की लकीरें दिखाई देने लगी, क्योंकि उनके लिए मौसम सुहाना नहीं, उनके लिए टेम्परेचर घटा नहीं बल्कि उनका टेम्परेचर बढ़ गया। क्योंकि अब जो यास तूफान ने सब्जियों को नुकसान पहुंचाया था, इस बारिश ने और अधिक सब्जियों को नुकसान पहुंचा दिया और निश्चित तौर पर सब्जी बाज़ार में सब्जियों की किल्लत होने जा रही है और हो सकता है कि कीमतों में भी उछाल आ जाए। आगे बढ़ेंगे। टीका लगाने टीम गई और गांव के लोगों ने उन्हें गांव से बाहर कर दिया। ये कोई नया वाक़या नहीं, हमारे हिंदुस्तान में कई गाँवों में हमने ये सुना
कि लोग टीकाकरण करने वाली टीम को भगा दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में तमाम आशंकाएं हैं। लोगों को ऐसा लगता है ये टीका लेने से उनके कि कोई कहता है कि इससे जो आपकी प्रजनन शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। कोई कह रहा है इस टीका के लेने से बीमारी कोरोना अंदर प्रवेश कर जाएगा, वो मर जाएंगे। तमाम तरीके के अफवाह हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा हो रहा होता तो बड़े बड़े नेता क्या टीका लेकर आपको फोटो पोस्ट करते और वीडियो पोस्ट करते कि मैं टीका ले रहा हूँ। सबसे अधिक डर अगर किसी को होता तो ये बड़े बड़े नेताओं को होता। ये अपनी जान कभी रिस्क में डालेंगे, आप स्वयं सोचें। अगर ये ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि ये टीका लेना सुरक्षित है। जिलाधिकारी साहब ने स्वयं कहा कि मैंने ही अपना टीका करवा रखा है, तो फिर अगर मैंने करवा लिया है तो फिर आप ये सोचें कि क्या मैं अपने आप को रिस्क में डाल रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ग्रामीणों को किसी ने या तो उकसा दिया है या ग्रामीण इतना समझ नहीं पा रहे। इनके भ्रम को और इनका मन की सोच को दूर करने की आवश्यकता है। चिकित्सीय दल और जिलाधिकारी, जिला प्रशासन को कोशिश करनी होगी ग्रामीणों से प्रेम पूर्वक बात करें, क्योंकि गांव के लोग बड़ी अच्छे होते हैं। इनको समझाने की आवश्यकता है। ये जो मामला है ये सदर प्रखंड के बिठलपुरवा और नवानगर के हरोजा गांव से आया है। हम ग्रामीणों से अपील करेंगे कि एक बार पुनः अवलोकन करें, आप इस टीके का पढ़ें, जानें, तब आपका निश्चित रूप से जो भ्रम आपके मन में बैठा हुआ है वो भ्रम अवश्य दूर हो जाएगा। टीका आप अवश्य लगाएं। 1,49,000 लोगों का टीकाकरण लगभग किया जा चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 18 से 44 वर्ष की आयु वाले जो लोग हैं उनमें 25,500 लोगों का टीकाकरण हुआ है। ये लोग अभी लाइन में लगे हैं, क्योंकि बुजुर्गों का टीकाकरण चल रहा है। 45 से अधिक वाले आयु वर्ग के लोगों का अभी भी टीकाकरण आज भी होने वाला है। अतः आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर और टीकाकरण केंद्र पर जाकर आप अपना टीका अवश्य कराएं। आगे बढ़ेंगे। मुखिया के पहल पर एक स्वजातीय प्रेम विवाह पर मुहर लगा दी गई है। मामला कुछ ऐसा है, इटाढ़ी के पास कोचाढ़ी के रहने वाले दीपू कुमार अपने ननिहाल मुकुंद डेरा में रहकर पढ़ाई किया करते थे। इसी क्रम में मुकुंद डेरा की रहने वाली फूल कुमारी नाम की एक लड़की से उनका प्रेम होता है। प्रेम उनका आगे बढ़ने लगता है, जो कि परिवार वालों को खबर मिलती है और परिवार वाले इसके लिए इनकार कर देते हैं। फिर दीपू अपने गांव चला जाता है और फूल कुमारी अपने गांव रह जाती है। लेकिन दोनों अपने जिद पर अड़े रहते हैं कि हम दोनों जीवन को साथ में गुजारेंगे। परिवार वालों के लाख समझाने के बावजूद जब ये लोग नहीं माने तो ये बात मुखिया के पास पहुंची और उस पंचायत के मुखिया आगे आए। उन्होंने हस्तक्षेप किया और दोनों परिवारजनों को समझाया कि स्वजातीय मामला है और इसमें अगर विवाह कर ही दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अतः दोनों ही जोड़ों को शादी के बंधन में सादगीपूर्ण तरीके से कुछ विशेष लोगों की उपस्थिति में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस प्रकार से एक प्रकार कहें तो प्रेम विवाह भी सफल हुआ। दूसरा ये भी कहें दो परिवार की रजामंदी से हुई, ये अच्छी बात है। तीसरा ये भी कहें कि स्वजातीय मामला था, ये अच्छी बात हुई। और इसमें मुखिया ने जो एक इनिशिएटिव लिया दोनों परिवारों को एकजुट करने का, उनका भी प्रयास सराहनीय है। आगे बढ़ेंगे। बक्सर के धोबी घाट मोहल्ला से गहना समेत 5 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया है। गृह स्वामी का नाम है विकास कुमार पांडे, जो कि ये बता रहे हैं कि 29 मई की रात को वो बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए सब परिवार गए हुए थे। बर्थडे पार्टी में शामिल होने के पश्चात जब वो घर पर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। चूँकि नाइट कर्फ्यू चल रहा है और इस वक्त बेरोजगारी भी बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, तो इस प्रकार से घर में ताला जड़कर कहीं और जाना, ये किसी भी तरीके से हम इसको उचित नहीं ठहरा सकते। चोरों ने मौका देखा, इनके घर पे हाथ साफ कर लिया। कुल लगभग 5 लाख की संपत्ति लेकर चंपत हो गए, जिसमें गहने भी शामिल है और नकदी भी शामिल है। अब पुलिस में ये शिकायत की जा चुकी है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है और चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अभी तक फिलहाल प्राप्त सूचना के अनुसार चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आगे बढ़ेंगे। वॉशिंग सेंटर में काम करने वाले एक किशोर की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु हुई है। ये मामला चौसा का है। 12 मोड़ के समीप तार में चपेट में आने से ये किशोर जो थे जिनकी उम्र 14 वर्ष है, उनका नाम मन्नू कुमार है, वॉशिंग सेंटर में काम करते थे। परिवार के लोगों ने बताया कि हर रोज़ की तरह नाश्ता करके ये अपने घर से निकले हुए थे वॉशिंग सेंटर जाने के लिए। घर से कुछ ही दूरी पर
किसी तार की चपेट में ही आ गए। घर से चंद कदमों की दूरी पर उस किशोर को बिजली का करंट लगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। और जब तक कि लोगों को नज़र पड़ी, लकड़ी के डंडे से, विद्युत तार से उस किशोर को अलग किया गया, अस्पताल ले जाया गया। नाजुक हालत को देखते हुए बक्सर सदर अस्पताल उस युवक को रेफर किया गया, जहां पर इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। जब बारिश का मौसम है तो बिजली के करंट से आप सावधानी बरतें, क्योंकि कई बार बारिश के मौसम में हम स्पर्शाघात के मृत्यु का समाचार आप लोगों को सुनाते हैं। अतः आप अपने जीवन की रक्षा को सुनिश्चित करें। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुँचाया। हम और आप सकुशल रहें, एक दूसरे के साथ रहें, अपना ख्याल रखें, परिवारजनों का ख्याल रखें। कोई अगर भ्रांति और भ्रम फैला है आपके अगल बगल, तो आप अपने नेबरहुड के लोगों को वार्तालाप करें उनसे, और बड़ी प्रेम से उनको समझाने की कोशिश करें इस कोरोना के काल में वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कोरोना का टीका लेकर कोरोना से हमेशा के लिए बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।